हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग गांधी। गांधी एक समझ। इसका चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2, सत्याग्रही का व्यक्तित्व। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी 23 फरवरी 1930 के नवजीवन में लिखते हैं कि सत्याग्रही सज्जन परिजन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करता, किसी के विरुद्ध शारीरिक बल का प्रयोग नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की देवश घृणा ऊंच नीच या और भी किसी भी नकारात्मकता से दूर रहता है। गांधी जी 23 फरवरी 1930 को जो नवजीवन लिखते हैं उसमें वो लिखते हैं कि जो सत्याग्रही है वो किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष में भेदभाव, बालक में या बूढ़े में भेदभाव या सज्जन या परिजन में कोई भी भेदभाव नहीं करता है और किसी के भी विरुद्ध शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता, बल्कि यह किसी भी प्रकार के देवशन घृणा उच्च नीच और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहता है। सत्याग्रह वे मृत्यु को भी सहज तरीके से खुशी खुशी स्वीकार लेने की शक्ति रखता है। और सत्याग्रह जो है वो किसी भी, चाहे मृत्यु की भी स्थिति है, उसको भी किसी भी तरह से मृत्यु हो रही है तो उसी को भी खुशी खुशी स्वीकार एक्सेप्ट करने की शक्ति रखता है। वह अपने विपक्षी का विरोध करते हुए भी मन वचन व कर्म से किसी भी प्रकार का अहित न चाह सकता है और वे जो उनका विरोधी है उनके खिलाफ है उसके प्रति भी मन, उसके वचन, कर्म या किसी भी प्रकार का हित नहीं चाह सकता। वे क्रोध, मोह, विरोधी के क्रोध को सहन करने क्षमता, गुस्सा, अपमान, स्वाभिमान, लज्जा, डर, भय आदि से दूर रहने का प्रयास करेगा। सरकार जेल में डाल दिए जाने पर भी सत्याग्रही जेल में उन तमाम नियमों का पालन करेंगे जो आत्मसम्मान के विरुद्ध ना हो। और जेल में भी डाल दिया जाए उनको तो वो जब भी उन चीज़ों का पालन करेंगे जो कि उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध ना हो, उनके आत्मसम्मान के खिलाफ ना हो। और अधिकारियों के साथ शिष्टता से व्यवहार करेंगे और अधिकारियों के साथ शिष्टता से व्यवहार करेंगे, उनके साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ भी शिष्टता से प्यार से व्यवहार करेंगे। वही 26 मार्च 1939 को हरिजन बंधु के एक लेख में सत्याग्रही के व्यक्तित्व की और भी उल्लेख करते हैं मैं अपने उसमें गांधी जी ने लिखा कि उसे ईश्वर पर पूरी तरह आस्था होनी चाहिए, पूरी तरह ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि वही एकमात्र अटूट आधार है। सत्य और अहिंसा में धर्म भाव से श्रद्धा होना चाहिए और वे शुद्ध जीवन जीने वाला होना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए जान माल की कुर्बानी करने वाला होना चाहिए। यानी कि हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उसे कोई भी खतरा हो, जान का भी खतरा हो तो उसको भी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और वे सभी प्रकार की जो नशीली वस्तुएं होती है उनसे दूर रहे, जिससे कि उसकी बुद्धि सदा निर्मल रहे और मन निश्चल रहे, मन व्यतीत ना हो उसका कि किसी और काम में न लगे। उसका मन निर्मल होना चाहिए, बुद्धि उसकी निर्मल होनी चाहिए और उसका मन निश्चल होना चाहिए। इस प्रकार गांधी का मानना था कि सत्याग्रही का व्यक्तित्व हर प्रकार के अत्याचार, अन्याय, शोषण, असत्य, हिंसा वे हर उस चीज का विरोध करना है जो आपका दिल उसको मानने की गवाही नहीं देता। तो इसी प्रकार गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रही का जो व्यक्तित्व है वो हर प्रकार के अत्याचार हो, अन्याय हो रहा है उसके साथ, शोषण है, असत्य है, हिंसा है, वह हर चीज का विरोध करने वाला होना चाहिए। किस चीज़ का जो कि उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसके मन गवाही ना दे कि ये काम सही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सत्याग्रही का व्यक्तित्व। सत्याग्रह का अर्थ, प्राकृतिक और परिभाषा। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य के प्रति आग्रह होना या दृढ़ता होना। सत्याग्रह
आत्मप्रेरणा या प्रेम द्वारा सत्य की रक्षा है। और सत्याग्रह जो है वो आत्मप्रेरणा या प्रेम द्वारा सत्य की रक्षा करना है, प्यार के द्वारा सत्य की रक्षा करना है। इसमें निष्कर्षीय प्रतिरोध या हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को सुख प्रदान करता है। सत्याग्रही जो है वो स्वयं को पीड़ा देता है, स्वयं को खुद को दुख देता है, लेकिन दूसरों को उससे खुशी प्रदान होती है, उससे दूसरों को खुश प्रदान होता है। वे अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करता है। सत्याग्रही अच्छाई से बुराई पर विजय करता है, यानी कि बुराई हार जाती है और अच्छाई जीत जाती है, तो उस पे ही वह अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करता है। सत्याग्रह वीरों का अस्त्र है, कायरों का नहीं। और सत्याग्रह जो है वो वीरों का अस्त्र है, कायरों का नहीं। और गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को हासिल करने के लिए हर प्रकार के आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष करना जरूरी है। इस प्रकार से सदुपयोग में लाना है उनको ही सत्याग्रह के साध्य व साधन के बीच संबंध पर निर्भर करता है कि किन साधनों को किस प्रकार से उपयोग में लाना है। और इसीलिए ये वीरों का शक्तिशाली अस्त्र है। और गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह जो है वो सत्याग्रह आंदोलन में सफलता तभी संभव हो सकती है जब सत्याग्रही जो है वो जनता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, और यह नियंत्रण जनता के हृदय पर राज करने से होगा। और ये जो नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा जनता पर, वो उनके दिल पर राज करने से होगा। और यही तभी संभव हो सकता है जब वह उनसे एक जीवित संबंध स्थापित करें और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। और ये तभी संभव हो सकता है जबकि वह उनके साथ, जनता के साथ जीवित संबंध स्थापित करें और उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित करें, तभी ये संभव हो सकता है, तभी सत्याग्रह आंदोलन जो है वो सफल हो सकता है। और अगर सरकार जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बेईमानी और आतंकवाद का समर्थन करती है, तो उसके लिए उसकी अवज्ञा करनी जरूरी है। और ये तभी संभव हो सकती है, सरकार की अवज्ञा जब भी संभव हो सकती है जब आप अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। और इसके लिए अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको हर तरह के कष्ट सहने के खातिर तैयार रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी दमन, अन्याय, शोषण और असत्य दिखाई पड़े, वहीं सत्याग्रह का शुद्ध उपयोग करने की किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी आप दमन, अन्याय या शोषण और असत्य दिखाई पड़े, तो वहीं सत्याग्रह का सदुपयोग करने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं घबराना चाहिए। सत्याग्रह वहीं बिना संकोच किए करना चाहिए। गांधी जी कहते थे, गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा की वर्णमाला परिवार की पाठशाला में सिखाई जाती है। अहिंसा की वर्णमाला जो है वो परिवार की पाठशाला में सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग देश और विदेशों के स्तर पर भी किया जा सकता है। परिवार के द्वारा तो सिखाई जाती है, लेकिन फिर उसका उपयोग जो है वो देश के लिए सत्याग्रह ही एकमात्र अस्त्र है जिससे बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है। सत्याग्रह के द्वारा ही बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है। किसी भी हाल में सत्य को नहीं छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों न रहे या कितनी भी खतरनाक क्यों न रहे, कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब से किया था? सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में किया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था। गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया था, उसका व्यापक असर देखने को मिला था। और उसके बाद उन्होंने इसे ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया, उसका एक व्यापक असर उनको देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला। उसके बाद उन्होंने इसे ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। सत्याग्रह की सीमा, अभी हमने पढ़ा सत्याग्रह का अर्थ, परिभाषा पढ़ेंगे। सत्याग्रह की सीमा, इसकी क्या क्या लिमिट्स हैं, सत्याग्रह की क्या क्या लिमिट्स हैं। गांधी जी की सत्याग्रह की सीमाओं को अंकित करते हुए भीखू पारेख कहते हैं कि गांधी जी का मानना कि स्वयं के कष्ट भोगने से दूसरों का हृदय पिघलता है, सभी स्थितियों में सही हो
यह आवश्यक नहीं। दूसरों के कष्ट देखकर हृदय परिवर्तन होना इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति उस कष्ट को सही मानता है या नहीं। गांधी जी कहते थे कि खुद को कष्ट देकर दूसरों का दिल पिघलता है, बट ये ऐसा कहना या ऐसा मानना तभी संभव है कि उसके लिए, जो दूसरा बंदा है, उसके लिए वो कष्ट सही है या नहीं। जिस राष्ट्र के लिए, जिस देश के लिए वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस राष्ट्र के निवासी जो हैं, उस राष्ट्र में जो लोग रहते हैं, जो इसमें जो लोग रहते हैं, वो भी इस बात से प्रभावित नहीं होते। और यहूदियों के द्वारा जो दिए जाने वाले कष्ट से नाजी जर्मनी के जो अधिसंख्यक जर्मन इस बात से भी प्रभावित नहीं हुए थे कि यहूदियों को कैसा कष्ट दिया जा रहा है। वो इस बात से भी इफेक्ट नहीं हुए थे कि यहूदियों को किस प्रकार का कष्ट दिया जा रहा है, किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा भ्रमित किया गया था कि जर्मनी के पतन का सबसे बड़ा कारण यहूदियों का होना है। उन्हें इस प्रकार से भ्रमित किया गया था, उन्हें इस प्रकार से बहलाया गया था कि उन्होंने ये बताया गया कि जर्मनी के पतन जो है वो उनका सबसे बड़ा कारण क्या है, जर्मनी का पतन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यहूदियों का होना है। इसीलिए जो जर्मनी में अधिसंख्यक जर्मन थे वो इस बात से प्रभावित नहीं हुए थे कि यहूदियों को किस प्रकार से कष्ट दिया जा रहा है या कैसा कष्ट दिया जा रहा है। नंबर 2, गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह कभी भी असफल नहीं होता। यह आदर्शात्मक है लेकिन व्यवहार में सही सिद्ध नहीं होता। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह जो है वो कभी भी असफल नहीं होता। यह आदर्शात्मक है लेकिन व्यवहार में ये सही सिद्ध नहीं होता। सत्याग्रह करते हुए स्वयं मर जाना और दूसरे किसी रास्ते पर चलने को तैयार नहीं होना एक नैतिक सिद्धांत तो हो सकता है परंतु राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। एक सत्याग्रह करते हुए स्वयं मर जाना या दूसरे रास्ते पर चल देना, दूसरे रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं होना, ये एक नैतिक सिद्धांत तो हो सकता है पर एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। ये एक निश्चित संदर्भ में सत्याग्रह बहुत सी अन्य तकनीकी रूपों की अपेक्षा राजनीतिक रूप से अधिक सफल है। सत्याग्रह जो है वो बहुत सी अन्य जो तकनीकें हैं उनके बजाय, उनकी अपेक्षा में राजनीतिक रूप से अधिक सफल है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सत्याग्रह जो है वो हर परिस्थिति में सफल ही हो, ये भी आवश्यक नहीं है। नंबर 3, गांधी जी ने केवल अहिंसा को ही सभी समस्याओं का समाधान माना है। और गांधी जी ने अहिंसा को ही सभी चीज़ों का, सभी प्रॉब्लम्स का समाधान माना है, सोल्यूशन माना है कि हिंसा किए बिना ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, यही माना है गांधी जी ने। लेकिन व्यवहार में ऐसा नजर आता है, व्यवहार में तो ऐसा नजर आता है, परिस्थितियों में थोड़ी हिंसा भी आवश्यक रूप से उसका हिस्सा होती है। और परिस्थितियां जो हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें थोड़ी हिंसा भी आवश्यक रूप से उसका हिस्सा बन जाती है, हिस्सा होती है। और जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, थोड़ी हिंसा भी आवश्यक रूप उसका हिस्सा हो जाती है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये इम्पोर्टेंट है, सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियां, आयाम या साधन, तीनों में से एक आ जाता है कि सत्याग्रह के विभिन्न आयाम बताइए या सत्याग्रह की विभिन्न पद्धतियां बताइए, सत्याग्रह का अर्थ या परिभाषा बताइए और उसके कौन कौन से आयाम हैं वो भी बताइए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की भिन्न भिन्न आयाम अलग अलग समय और काल परिस्थितियों के अनुसार उपयोग किया जाना है, जैसे कि गांधी जी ने भी प्रयोग करके बताया है, जिसका कि एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। अहिंसात्मक असहयोग, गांधी जी ने विरोधी पर विजय प्राप्त करने या विरोधी से जीतने के लिए एक नया तरीका बताया, वो क्या था, असहयोग है। गांधी जी कहते हैं कि यह पीड़ित प्रेम की अभिव्यक्ति है। वे अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह को विरोधी का सत्य एवं न्याय के लिए सहयोग प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। गांधी जी मानते हैं अहिंसात्मक असहयोग जो है वो सत्याग्रह को विरोधी का सत्य एवं न्याय के लिए सहयोग प्राप्त करने का ही एक माध्यम है। असहयोग की बुनियादी धारणा यह है कि
अन्यायी शोषित का सहयोग मिलने पर ही अपने शोषण कार्य में सफल हो सकता है। और गांधी जी का मानना है कि अन्यायी जो है वो शोषित का सहयोग मिलने पर ही, जब शोषित का सहयोग मिलेगा तभी वे अपने शोषण कार्य में सफल हो सकता है। यदि शोषित अन्यायी को सहयोग देना बंद कर दे, उसके साथ असहयोग पर उतर आए तो शोषक के कदम लड़खड़ा जाएंगे। अगर जो सहयोगी है, जिसके साथ शोषित है, जो शोषित है, जिसके साथ शोषण हुआ है, वो अन्यायी को सहयोग देना बंद कर दे तो उसके साथ असहयोग पर उतर आए, यानी कि उसका सहयोग ना करे उसके साथ। गांधी जी के अनुसार मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा इसलिए जमा पाए क्योंकि उन्हें भारतीयों का सहयोग प्राप्त था। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का पहला बड़ा अहिंसात्मक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। गांधी जी के अनुसार मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पर कब्जा इसलिए ही कर पाए क्योंकि उनके साथ कुछ भारतीयों का सहयोग प्राप्त था, भारतीयों ने सहयोग किया उनके साथ, और इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का पहला जो अहिंसात्मक जन आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था। नंबर 2, सवर्णीय अवज्ञा। गांधी जी के अनुसार सामान्य परिस्थिति में नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे सरकार के आदेशों का पालन करें। गांधी जी के अनुसार सामान्य जो परिस्थिति है तो नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनका वे पालन करें, और साथ ही सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वह जनता के भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का आदर करें। परंतु यदि सरकार जनता की भावनाओं की अपेक्षा करती है तथा जनमत को दबाने के लिए अनुचित एवं अनैतिक साधनों का प्रयोग करती है तो नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसी सरकार के साथ असहयोग करें। अगर सरकार जो है वो जनता की नहीं सुनती है, जनता की अपेक्षा करती है तथा जनमत को दबाने के लिए अनुचित एवं अनैतिक साधनों का प्रयोग करती है, वह नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसी सरकार के खिलाफ असहयोग करें। सवर्णीय अवज्ञा सत्याग्रह असहयोग का अंतिम समय में किया जाता जब सत्याग्रह का सभी अन्य पद्धतियां प्रयोग में असफल हो जाती हैं। उसका प्रयोग, सवर्णीय अवज्ञा का तब प्रयोग किया गया जब सत्याग्रह असहयोग का अंतिम समय में किया गया, तब जितनी भी पद्धतियां प्रयोग में ली गई थी वो सब असफल हो गई, तो जब सवर्णीय अवज्ञा का आंदोलन का उपयोग किया गया। गांधी जी ने इस पद्धति को सशक्त क्रांति का पूर्ण प्रभावशाली एवं रक्तहीन स्थापन कहा। वे सवर्णीय अवज्ञा को असहयोग का सर्वाधिक उग्र वे प्रभावी पद्धति मानते हैं, और वे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग का सर्वाधिक उग्र वे प्रभावी पद्धति मानते हैं। इसलिए उनका मानना था कि सवर्णीय अवज्ञा का उपयोग आम नागरिक के बजाय कुछ चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी का मानना था कि सवर्णीय अवज्ञा का उपयोग जो है वो आम जनता या आम नागरिकों के बजाय कुछ जो चुने हुए विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके द्वारा ही किया जाना जरूरी है। इसलिए प्रयोग गांधी जी द्वारा 1931 में किया गया था। इसलिए इसका प्रयोग, सवर्णीय अवज्ञा का उपयोग गांधी जी के द्वारा 1931 में किया गया था। आत्मप्रेरणा द्वारा विरोधी को जिताना। गांधी जी सत्याग्रह को ही आत्मप्रेरणा का नियम अथवा सत्य को प्राप्त करने का एक माध्यम मानते हैं, एक सोर्स मानते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि इससे प्रतिवादी के मन में परिवर्तन आएगा और वे जो ने गलती एक बार की है वह उस पर पछताएगा, वह दोबारा इस गलती को नहीं करेगा। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने वालों को अपने ऊपर बड़ा साम्य रखना चाहिए, कि उन्हें विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, तथा विरोधी की किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कि विरोधी कुछ कहे तो उस पर एकदम से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, एकदम उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके एकदम खिलाफ नहीं होना चाहिए। अनशन, सत्याग्रह का एक अन्य प्रकार अनशन भी है। अनशन के द्वारा भी सत्याग्रह किया जा सकता है, और गांधी जी अनशन को ही सबसे उग्र अस्त्र मानते थे, और इसका प्रयोग बहुत ही संयम से करने का सुझाव देते थे। अनशन का तात्पर्य है कि जिनके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है उनके विरुद्ध जन निंदा का प्रयोजन कर अपनी बात को कहना तथा न्याय की मांग करना, और विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों के आगे धरना रखकर इन वस्तुओं के दोषों को बतलाकर उन्हें बंद कराने या बहिष्कार करने की सलाह देना भी अनशन के अंतर्गत ही आता है। कि जो विदेशी वस्त्र हैं या शराब की जो दुकानें हैं उसके बारे में बताएं कि इनके कौन कौन से दोष हैं,
इनमें क्या क्या कमियां हैं, उनको बंद कराने के लिए या उनका बहिष्कार करने के लिए कि उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसकी सलाह देना भी अनशन के अंतर्गत ही आता है। कि उनकी चीज़ों के बारे में बताना, शराब के बारे में बताना कि ये शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, उनके दोषों के बारे में बताना, उसको बंद कराने के लिए उसका बहिष्कार करने की सलाह देना भी अनशन के अंतर्गत ही आते हैं। 5 हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य पद्धति हड़ताल है। क्या आ जाता है एक आयाम, 5th आयाम आ जाता है इसका हड़ताल। गांधी जी के अनुसार विरोध प्रकट करने के लिए हड़ताल की जानी चाहिए। कि विरोध प्रकट करना है हमें तो उसके लिए हड़ताल की जानी चाहिए। हड़ताल का अर्थ पूरी तरह से काम को रोकना है, कि पूरी तरह से काम को, जो काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहा है तो उस पर हम हड़ताल करते हैं कि उस काम को बिल्कुल बंद कर देना और बैठ जाना कि हम तब तक ये काम नहीं करेंगे जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो हड़ताल का लक्ष्य नागरिकों व शासकों का ध्यान अपनी उचित मांगों की ओर आकर्षित करने की दिशा में होना चाहिए। और हड़ताल का लक्ष्य जो है वो नागरिकों की व शासकों की अपनी ओर ध्यान को अपनी ओर ध्यान करना, उनका कि वो उन पर फोकस करें जो उन्होंने हड़ताल की है, और अपनी उचित मांगों, जो उनकी उचित मांगे हैं जिसके लिए उन्होंने हड़ताल की है, उसको आकर्षित करने की दिशा में होना चाहिए। परंतु गांधी जी का कथन है कि हड़ताल का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। और गांधी जी का यह भी कथन है कि हड़ताल का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जाना चाहिए। उचित मांगों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल का उपयोग किया जाना चाहिए, हमेशा ही हड़ताल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा हड़ताल का इस्तेमाल हमेशा ही किया जाएगा, इसका उपयोग क्या हड़ताल ही करेंगे, इसका उपयोग हमेशा ही किया जाएगा, तो नागरिकों पर या शासकों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि हमेशा ही हड़ताल कर लें तो इसका कोई भी शासकों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही नागरिकों पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, हड़तालें पूर्ण रूप से ऐच्छिक होनी चाहिए। वे नागरिकों व अन्य कर्मचारियों को काम को रोकने के लिए किसी अन्य प्रकार उन पर दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। कि कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। समझौता, एग्रीमेंट। गांधी जी ने एक और शंका व्यक्त की है कि शीघ्र से शीघ्र अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सत्याग्रह कर बैठते हैं, पर सत्याग्रह का उग्रतम रूप जैसे धरना या कर नहीं देना अपना लेते हैं। कि सत्याग्रह का ऐसा रूप में अपना लेते हैं कि वो उग्र हो जाएंगे या धरना करेंगे या कर नहीं देंगे, ऐसा रूप अपना लेते हैं। और धरने में हिंसा का भी भाव रहता है। और इस प्रकार से धरना देने से पूर्व अधिकारी वर्ग से अपनी मांग मनवाने हेतु कि अपनी मांग मनवाने के लिए वे उग्र या आग्रह करना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए या उनसे समझौते का पूरा उन्हें मौका देना चाहिए। कि हम जिसके खिलाफ धरना कर रहे हैं, जिसके साथ हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, उससे पहले कि पूरा उसे समझौता करने का पूरा मौका देना चाहिए। क्योंकि धरने में या सत्याग्रह में उग्रता का रूप भी होता है और धरने में हिंसा का भी भाव रहता है, इसलिए समझौते का पूरा मौका देना चाहिए। उपवास। गांधी जी के लिए उपवास भी एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह का प्रकार है। उपवास 2 प्रकार से कार्य करता है, एक आत्मशुद्धि का, दूसरा शोषक के ऊपर नैतिक दबाव डालता है जिससे कि वे अन्याय छोड़ दें। उपवास भी गांधी जी ने बताया कि उपवास भी जो है वो एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह का ही प्रकार है। और उपवास 2 प्रकार के से कार्य करता है, एक तो आत्मा की शुद्धि करता है, और दूसरा जो शोषक है उसके ऊपर नैतिक दबाव डालता है जिससे कि वे अन्याय छोड़ दें। बहिष्कार, किसी चीज को स्वीकार नहीं करना अथवा त्यागना बहिष्कार है। किसी भी चीज को अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तथा उसको त्याग रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहिष्कार कहते हैं। कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज है उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही तरीकों से हो सकता है। और बहिष्कार जो है वो सामूहिक रूप से भी हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर भी हो सकता है, दोनों रूपों में ही बहिष्कार हो सकता है। और गांधी जी की अगुवाई में बहुत से लोगों ने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया। गांधी जी की अगुवाई में बहुत से लोगों ने जो अंग्रेजों के द्वारा जो वस्त्र थे वो उनका बहिष्कार किया था। इसके अलावा अंग्रेजी दफ्तरों और न्यायालय आदि का भी बहिष्कार किया गया था। जो अंग्रेजी दफ्तर थे उनका भी बहिष्कार किया गया, जो अंग्रेजी न्यायालय थे उनका भी बहिष्कार किया गया।
9th हिजरत। गांधी जी के द्वारा समर्पित सत्याग्रह का एक अन्य माध्यम हिजरत भी है। वे उस स्थान पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें शक्ति का अभाव है, उनमें शक्ति नहीं है कि वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। गांधी जी ने बताया। हिजरत का मतलब पता चल गया। हिजरत का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से जहाँ पर वो जिस स्थान पर वो रह रहा है वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, हिजरत। और हिजरत को गांधी जी ने हिजरत का उपयोग उन लोगों के लिए बतलाया है जो कि यह अनुभव करते हैं कि उनको कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनका आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो अपने, तो वे उस स्थान पर से अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं वहाँ पर रहकर, तो इसीलिए वो वहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। और वो ऐसे लोग वही करते हैं जिनमें शक्ति का अभाव है। ये स्पष्ट करना जरूरी नहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि कि गांधी जी ने केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों द्वारा आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह के संबंध में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न प्रकार का अलग अलग मत है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न अलग अलग मत है। सत्याग्रह की आलोचना। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों को विद्वानों ने कड़ी आलोचना भी की है। सत्याग्रह के जो गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों थे उसकी कुछ विद्वानों ने कड़ी आलोचना भी की है। विचारकों का मत है कि हिंसक उत्पीड़न के विरुद्ध अहिंसा और स्वयं पीड़न असंसारिक, अमानवतावादी एवं अव्यावहारिक है। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि गांधी जी राजनीति को नैतिकता से जोड़ने की बात तो कहते हैं कि गांधी जी राजनीति को नैतिकता से जोड़ने की जो बात कहते हैं वे सांसारिक सरोकारों से मेल नहीं खाती। यह आलोचना का विषय है कि सत्याग्रह करने वालों से मृत्यु तक स्वपीड़न की मांग की जाती है और यह सही है कि स्वपीड़न की भूमिका होती है। दूसरा, सत्याग्रह का उपयोग सभी काल परिस्थितियों में भी संभव नहीं है। सत्याग्रह का जो उपयोग है वह सभी काल परिस्थितियों में जितनी भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें संभव नहीं है क्योंकि तानाशाही व सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था में सत्याग्रह सरलता से उपयोग नहीं हो सकता है। विदेशी आक्रमण या युद्ध समय में सत्याग्रह उपयोगी नहीं हो सकता। विदेशी जब आक्रमण हो रहा है या युद्ध का जो समय है उसमें सत्याग्रह उपयोगी नहीं हो सकता। कोई भी देश अहिंसक ढंग से भी अपना राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रख सकता है और कोई भी देश जो है वो बिना हिंसा किए हुए अपने देश को, अपने राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रख सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि सत्याग्रह के नाम पर व्यक्ति अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए नकारात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं और सत्याग्रह के नाम पर व्यक्ति जो है वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नकारात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। और कुछ विचारकों का यह भी कहना है कि अहिंसात्मक ढंग से समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव कर पाना अधिक मुश्किल काम है। निष्कर्ष। गांधी जी ने अन्याय व शोषण के विरुद्ध भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न साधनों को उपयोग में लाने का सुझाव दिया है कि गांधी जी ने अन्याय व शोषण के विरुद्ध विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न साधनों को उपयोग में लाने का सुझाव दिया गया है। वे सत्याग्रह के अस्त्र का अस्वीकार तथा उसके सफलतापूर्वक प्रयोग के द्वारा इस विश्व को यह दिखा दिया कि बिना शास्त्र एवं रक्तपात हुए बिना देश की आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता है। यदि जनता व सरकारें गांधी जी के इस अहिंसात्मक मार्ग को अपना लेती हैं तो एक आदर्श शांति प्रिय समाज की कल्पना कर सकते हैं जो कि एक नवीन युग का निर्माण होगा। हालांकि सत्याग्रह की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसका प्रयोग किस संदर्भ, समय, काल, परिस्थिति के साथ साथ किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार किया जाता है और अहिंसा, नैतिक, आध्यात्मिक आधारों से युक्त उच्च कोटि के व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से
प्रभावकारी व अचूकवान होगा, परंतु लोभ, मोह, अहंकार व व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया सत्याग्रह का परिणाम भयानक व नकारात्मक प्रभाव होगा। सत्याग्रह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली अचूक शस्त्र है, जिससे मानव के कल्याण का मार्ग ही नहीं निकलेगा, बल्कि गांधी जी के राम राज्य के सपने को साकार होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।